हालिया शदीद बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल में मुल्क भर के मुख्तलिफ तलीमी इदारों के तलबा व तलबात भी इमदादी सरगर्मियों में सरगर्म रहे और इसी हवाले से मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो के तलबा व तालिबात का 5 दिन से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहीं, जिनमें तकरीबन 80 तलबा व तालिबात ने रज़ाकाराना तौर पर मुतासरीन के लिए इमदाद इकट्ठी की और मुतासरीन में इमदाद बांटी और मुल्क के फनकारों, अदीबों, सिविल सोसाइटी और सिक्योरिटी इदारों के ध्यान का मरकज़ रहे। तलबा व तालिबात की इन खिदमात को सराहते हुए मेहरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ताहा हुसैन अली ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंकफुल हैं रेडियो पाकिस्तान के कि आप ये एक प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें मेहरान यूनिवर्सिटी के भी एक छोटी सी जो एक सोसाइटी के लिए और एक कम्युनिटी के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, उनको आप कवरेज दे रहे हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो जो है वो इस वक्त सिंध की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और ख़ास तौर पे इस खत्ते में जिस वक्त जहाँ पे सिंध के जिस हिस्से में सैलाब और ये रेन इफेक्टीज़ हैं और ये सैलाब आया है, उसमें मेहरान यूनिवर्सिटी ने एक ज़रूरी समझा है कि वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते न सिर्फ तालीमी बल्कि तरबियती और कम्युनिटी सर्विसेज पे भी ध्यान देते हैं। उसी नज़रिए को सामने रखते हुए मेहरान यूनिवर्सिटी ने पहले से भी 2010 के सैलाबों में भी 2011-2014 के सैलाब में हमेशा एक लीडिंग यूनिवर्सिटी एज अ CSR कंपोनेंट जो है उसके तहत काम किया है कम्युनिटी के लिए। इस साल भी ये जो खुदा की तरफ से ये जो आफात इधर आई और हमारे जो सारा सिंध उसमें अफेक्टेड हुआ, तो हमारे सब उस्तादों का, हमारे सब एम्प्लॉइज़ का, ऑफिसर्स का और शागिर्दों का ख्याल था कि मेहरान यूनिवर्सिटी को भी एक लीडिंग रोल इसमें भी प्ले करना चाहिए और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक कमेटी के थ्रू ये सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ फंड कैंप कायम किया और उस रिलीफ फंड के थ्रू हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपने खुद अभी देखी होंगी, उसमें हिस्सा लेना शुरू किया। इस नज़रिए से कि शुरू करते हैं फिर आगे देखें कि कौन कहाँ किस तरह आके मिलता है और इतनी खुशी के साथ और इतने फ़ख्र के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि लोग आते गए और एक अब इतना बड़ा एक ज़ख़ीरा और इतना बड़े इतने लोग जमा और इतने स्टूडेंट्स जमा हो चुके हैं कि हम अपने नियर बाय जितने भी एरियाज़ हैं ना सिर्फ उनको बल्कि हम अपनी दूसरी NGOs की मदद से हम दूसरे एरियाज़ को भी कवर कर रहे हैं। इसमें मैं जो ख़ास तौर पर अपने शागिर्दों का, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और उनके ऊपर फ़ख्र है हम लोगों को कि जिस तरीके से, जिस जस्तजू से और जिस लगन के साथ उन्होंने इस कंपोनेंट को चलाया है। उसमें हमारे डेली पे तकरीबन 2000 खाने हमारे तकरीबन डेली की बुनियादों पे जो है वो तकसीम हो रहे हैं और हमारा जो राशन बैग की सप्लाई है वो जा रही है। अभी तक मेरे ख्याल से 250 से ज़्यादा 300 के करीब हम राशन बैग्स तकसीम कर चुके हैं। टेंट्स, मच्छरदानियाँ और जो भी चीज़ें हमारी मेडिकल के लिहाज से या दूसरी चीज़ बच्चों के लिहाज से जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे ज़रूरत पड़ती है, उसके अंदर हमारे जो बच्चे हैं, हमारे टीचर्स जो हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसका एक पहलू सिर्फ खिदमत खल्क नहीं है, एक पहलू ये भी है कि मेहरान यूनिवर्सिटी को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चों की तरबियत में भी उनको एक हिस्सेदार बनना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस किस्म की कम्युनिटी सर्विसेज में जहाँ पे बच्चे देना, सिर्फ लेना नहीं सीखें, देना भी सीखें कम्युनिटी को वापस, तो मेरे लिए एक बहुत इत्मीनान बख्श बात है कि इस तरीके से बच्चे की ग्रूमिंग भी हो रही है, बच्चों को सोसाइटी की खिदमत करते हुए और उनको देना आना चाहिए और वो कर रहे हैं। और एक पहलू उनको भी नज़र में आ रहा है कि वो किस तरीके से कम्युनिटी की डेवलपमेंट में, कम्युनिटी के सैलाब ज़दगान की बहाली में उनका जिस तरह का किरदार रह रहा है, उसकी वजह से वो और कॉन्फिडेंट हैं अपने एजुकेशन में भी और अपनी तरबियत में भी। तो मैं समझता हूँ कि मैं सिर्फ मेहरान यूनिवर्सिटी नहीं, मैं और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ और सब यूनिवर्सिटीज़ माशाल्लाह बढ़ चढ़ के अपनी हैसियत के मुताबिक सब हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं बनती, ये ज़िम्मेदारी सिर्फ NGOs की नहीं बनती, ये हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि सिंध हम सब का है और सिंध के लोग जो इस वक्त मुश्किलात में हैं उसको हम सब को मदद करनी है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि डायरेक्शन सही हो और नज़रिया एक हो और गुंजाइश जहाँ होनी चाहिए वहाँ पे देना चाहिए। तो हम सब का नज़रिया एक होना चाहिए। जो बच्चे इन इफेक्टेड एरियाज़ के हैं, जैसे हायर एजुकेशन कमीशन ने अभी फ़ैसला किया है
कि आप इनकी फ़ीसें जो हैं वो डेफ़र कर देंगे, इंस्टॉलमेंट्स पे कर देंगे, ताकि उनको कोई तकलीफ़ ना हो पढ़ने में। अभी उनको कोई ज़रूरत नहीं लेने की। मैं एक कदम और आगे बढ़ते हुए ये भी बताऊँगा कि अगर कोई वो लोग जो वाकई बहुत डिज़र्विंग होंगे, उनके हमारे पास स्कॉलरशिप्स के डिफरेंट प्रोग्राम है स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस में, हम उनको उनके स्कॉलरशिप्स के मुताबिक भी देखेंगे, और यूनिवर्सिटी अगर उनको फाइनेंशियली भी उसमें स्कॉलरशिप्स में सपोर्ट कर सकेगी तो वो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बच्चे कहीं के भी होंगे, वो बच्चे हमारे होंगे बहरान के, उनको हम हर हालत में ये सुकून से रखना चाहेंगे कि इस किस्म के हालात का उनके ऊपर फाइनेंशियल इफ़ेक्ट्स का एजुकेशन पे इफ़ेक्ट ना पड़े, क्योंकि एजुकेशन पे इफ़ेक्ट पड़ने का मकसद है एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वो जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है वो उनके ऊपर हम नहीं आने देंगे। जो भी हमारे पास जेन्युइन केसेस होंगे इंशाल्लाह उसको भी हम अपनी स्कॉलरशिप्स के थ्रू और दूसरे फिलैंथ्रोपिस्ट के ज़रियों के थ्रू हम जो है वो उनका वो मसले भी हल करेंगे इंशाल्लाह। इसी हवाले से रज़ाकाराना तौर काम करने वाले तलबा और तलबात ने कहा, मेरा नाम इंजीनियर फैज़ अहमद अब्रो है और मैं यहाँ पर टीचिंग असिस्टेंट तौर पे काम कर रहा हूँ। आई बिलोंग टू केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये जो हमारा मेहरान फ्लड रिलीफ कैंपेनिंग हमारी सारी चल रही है, मैं उसको एज ए स्टूडेंट फोकल पर्सन के तौर पे जो है ना डील कर रहा हूँ। टीचर फोकल पर्सन के तौर पर हमारे दूसरे टीचर्स हैं वो उसको देख रहे हैं, और स्टूडेंट वाइज इसको मैं देख रहा हूँ। हमने जब ये स्टार्ट किया था तो तकरीबन हमारे पास डिफरेंट मॉड्स थे, जिसके बेसिस पे हमने कहा कि हम इस चीज़ को पूरी तरीके से एक प्रोसीजर के तौर पे लेके चलेंगे। वी वर हैविंग 4 मोड्स और अभी भी उसी मोड्स में हम चल रहे हैं। जो हमारा पहला मोड था विच वाज कलेक्शन, कि हमारे पास कुछ चीज़ नहीं थी, हम चाह रहे थे कि पहले हमारे पास कुछ कलेक्शंस आएँ, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत हमें सपोर्ट किया। यूनिवर्सिटी ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें अराउंड 4 लाख जो है यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से इसमें डोनेट किए, ताकि हम जो है ना इनिशियल एक फ़ंड के तौर पर काम कर सकें। एंड देन हमारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बड़ी हेल्प की। उन्होंने अपने जो उनकी विसिनिटी में जो जहाँ पर भी लोग थे उन तक हमारा पैगाम पहुंचाया कि हमारी जो कैंप्स थी वहाँ पर लोग आएँ और जो है ना हमें फंड्स डोनेशन दे सके, डोनेशन इन कैश और डोनेशन इन काइंड। अब काइंड से मुराद ये है कि अगर आप कपड़े देना चाहें, कोई गुड्स देना चाहिए, कोई भी और चीज़ देना चाहें, अगर आप राशन देना चाहें, देन मोर देन वेलकम। तो कलेक्शन यूनिट्स हमने सेट किए थे 2, एक यहाँ जामशोरो के अंदर और दूसरा हैदराबाद के अंदर। आपको पता है दोनों डिस्ट्रिक्ट बहुत करीब है, तो हमने सोचा कि हम दोनों की आवाम को टारगेट करें और दोनों से जितने मैक्सिमम फंड्स हैं हम वो कलेक्ट कर सकें। द सेकंड मोड वाज परचेजिंग। हमने राशन परचेज़ किया और हमने फूड पैकेट्स बनवाए। जो हमारी विसिनिटी में लोग हैं, यानी 25 किलोमीटर्स अराउंड जामशोरो, हमने उन तक रीच किया। जो इंस्टेंट लोगों को जो भी फूड चाहिए था वो हमने उनको प्रोवाइड किया। और कुछ ऐसी फैमिलीज़ थी जिनकी इस रेन इफेक्टीज़ जो थी उनको हमने राशन वगैरह भी प्रोवाइड किया और कैंप्स वगैरह भी हमने उनको प्रोवाइड की। ये था हमारा सेकंड मोड। थर्ड मोड जो हमारा था उसके अंदर हमारे पास पैकेजिंग थी। जो हमें स्टफ़ वहाँ से कलेक्ट हुआ था हमारे कलेक्शन यूनिट से, उसको हमने पैकेजिंग की यहाँ यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस में। एंड फाइनली द फोर्थ मोड जो हमारी डोनेशन है, जो हम डोनेट करने के लेके गए, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टीम है उसने इसके ऊपर काम किया। और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ओवरऑल जिस तरह से मैंने आपको बताया, हमारे अराउंड 25 किलोमीटर के घेरे में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें तकरीबन 8 से 10 दिन हुए हैं ये काम स्टार्ट किए हुए, मतलब जब से हमने डोनेशन स्टार्ट की है, बांटना स्टार्ट किया है। एंड वी हैव फेड अराउंड मोर देन 5 or 6,000 फैमिलीज़ एंड वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि हमें और भी इंशाल्लाह फंड्स मिलेंगे तो हम इस चीज़ को और आगे लेके चलेंगे। बिकॉज़ जब हम आए थे तो हम अकेले थे, लेकिन लोगों की जैसी सपोर्ट और हेल्प हमें मिलती रही तो कारवान बनता गया और ये चीज़ चलती रही। मेरा नाम वर्दा मेमन है, मैं स्टूडेंट ऑफ BS एनवायरमेंटल साइंस, और हम लोग यहाँ पे 7-8 दिन से टीचर्स की हेल्प कर रहे हैं, पूरी फैकल्टी की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि फ्लड रिलीफ में जो लोग और जो घर यहाँ पे तबाह हुए, जिनको नुकसान हुआ, हमें भी उनके लिए सिंपैथी फील होती है, क्योंकि वो लोग भी इंसान हैं, उन्हें भी इस सब की ज़रूरत है। तो हम भी टीचर्स की हेल्प कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों ने डोनेशन दिया, हर टाइप का डोनेशन गया है, स्टफ़ गया है, अमाउंट गया है, घर की चीज़ें गई हैं, जितना हम सबसे हो सका है हम लोगों ने यहाँ पे हेल्प की है। जो लोग अपनी हेल्प नहीं कर सकते, अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप जहाँ तक हो सके लोगों की हेल्प करें। मेरा नाम मोमिना अहमद मेमन है, मैं BS एनवायरमेंटल साइंसेस की फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और हमारा अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। जैसे ही हम सबको पता है कि बारिशें ज़्यादा होने की वजह से हर कहीं फ्लड्स और जो है हर कहीं तबाही और पानी की वजह से बहुत सारे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनके घर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, उनके लिए खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, उनके लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट ने ये एक जो है इनिशिएट किया, एक उन
उन लोगों की जिस हद तक हम मदद कर सकते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट हमारे टीचर्स ने हमें बिल्कुल भी मतलब प्रेशराइज़ नहीं किया कि हम एक जो है स्पेसिफ़िक अमाउंट दें या स्पेसिफ़िक चीज़ें दें। उन्होंने हमें बस ये कहा कि आप जो है जितना दे सकें, चाहे वो इन हंड्रेड्स हो, इन थाउजेंड्स हो, या कपड़े आप जितने दे सकें, जो चीज़ें आपकी यूज़ में है, यूज़ में नहीं है, जो आपको लगता है कि वो चीज़ें किसी और के यूज़ में आ सकती हैं, तो वो आप डोनेट करें। और इस डोनेशन से ये होगा कि वो जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद होगी। और ये नहीं है कि जो है हमारी जो ये कोशिश है वो उनको एकदम मतलब उनके जो मुश्किलात हैं उनसे निकाल देगी, लेकिन उन मुश्किलात में उनकी किसी हद तक जो है मदद होगी। और मतलब हम जितनी उनकी हेल्प कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। इस जज्बे से हमें ये होता है कि मतलब इंसानियत हर कहीं ख़त्म नहीं हुई, और हमें बस ये है कि हम जितना कर सकते हैं हम हर किसी का करें। ये जो हमारा एक्स्ट्रा वॉलंटियर वाला काम है, इसमें हमें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमें प्रेशराइज़ नहीं किया गया कि हम ये जो है काम करें। हमें बस एक इन्फॉर्म किया गया था कि एक फ़्लड रिलीफ कैंप के लिए हमें वॉलंटियर्स चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स सारे वॉलंटियरली काम करना चाहते थे उन्होंने मतलब पढ़ाई भी की, और उसके बाद मतलब जैसे ही हमारी क्लासेस ख़त्म होती हैं हम इस चीज़ के लिए काम निकालते हैं, क्योंकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, पॉइंट्स वगैरह जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें दी हुई हैं। तो हमारी क्लासेस ख़त्म होने तक से लेके जो हमारी पॉइंट आने तक का टाइम होता है, हम उस टाइम में जितना कर सकते हैं, हमें जितना से ज़्यादा जितना हो सकता है हम वो करने की कोशिश करते हैं, और इससे हमारी पढ़ाई पे कोई जो है असर नहीं हुआ। आबिद सोलंकी, रेडियो पाकिस्तान, हैदराबाद।